ॐ निधाय हृदि विश्वेशं विधाय गुरुवन्दनं बालानां सुखबोधाय क्रियते तर्कस्य शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। तर्क संग्रह किरणावली पृष्ठ क्रमांक 100 इसमें नैयायिकों का मानना है कि अनुमिति के लिए व्याप्ति, परामर्श और पक्षधर्मता तीनों की आवश्यकता है। तो व्याप्ति, पक्षधर्मता, परामर्श, इससे अनुमिति हो जाएगी। तीन चीजों को आवश्यक मान। यहाँ पूर्व पक्ष दिखाया है प्राभाकर मीमांसकों का। प्राभाकर मीमांसक कहते हैं कि परामर्श की आवश्यकता नहीं है, व्याप्ति का स्मरण हो और पक्षधर्मता ज्ञान हो। यत्र यत्र धूमस् तत्र तत्र वह्नि और पक्षधर्मता पर्वतो धूमवान, इसी से अनुमिति हो जाएगी। एक विशिष्ट परामर्श मानने की आवश्यकता नहीं है, न अंगीकरणीय। ये प्रश्न हुआ था, अभी उसका उत्तर देते हैं। उत्तरयति न इति। वेदांत परिभाषा में आप लोगों ने जो अध्ययन कर रहे हैं उन्होंने देखा होगा कि वेदांती भी परामर्श को नहीं मानते। वो भी कहते हैं कि आपको व्याप्ति का स्मरण हो, व्याप्ति का उद्बोधन हो जाए और पक्षधर्मता का ज्ञान हो तो अनुमिति हो जाएगी। यहाँ केवल वो लिखते हैं प्राभाकर, पहले दिया है मीमांसकाः, उसके कोष्ठ में ब्रैकेट में दिया है प्राभाकराः चतुर्थ पंक्ति में। लेकिन वास्तव में वेदांती भी यही मानते हैं, लेकिन वो प्रभाकर का खंडन यहाँ दिखा रहे हैं। देखिए, उत्तरयति नेति व्यतिरेक व्यभिचारम दर्शयति। व्यतिरेक व्यभिचार, अन्वय सहचार, इसका रूप क्या होगा? कोई बताएगा ऑनलाइन? अन्वय सहचार, कारण सत्वे कार्य सत्व, कारण सत्वे कार्य सत्वम, ये हो गया अन्वय सहचार। अन्वय व्यभिचार क्या होगा? कारण सत्वे कार्याभाव, कारण सत्वे कार्याभाव, कारण है लेकिन कार्य नहीं मिला, हो गया व्यभिचार। इसको कहते हैं अन्वय व्यभिचार। अन्वय में व्यभिचार हो गया। ठीक है। अब व्यतिरेक, व्यतिरेक सहचार क्या होगा? कारणाभावे कार्याभाव, कारण भी नहीं है इसलिए कार्य नहीं होगा। ये हो गया व्यतिरेक सहचार। और व्यतिरेक व्यभिचार कैसा होगा? कारणभावे कार्यसत्वम, कारणाभावे कार्यसत्वम, कार्यसत्वम। हाँ, कारण नहीं है लेकिन कार्य है, ये हो गया व्यतिरेक व्यभिचार। तो यहाँ पहले तो क्योंकि एक ही शब्द दे दिया व्यतिरेक व्यभिचारम दर्शयति, अब व्यतिरेक व्यभिचार क्या है पहले तो वो पता होना चाहिए। व्यतिरेक व्यभिचारम दर्शयति तो कहना चाहते हैं कि कारण नहीं होने पर भी कार्य हो जाएगा।
कारण नहीं होने पर कार्य हो जाएगा, तो कारण से यहाँ किसको लेना है वो देखो बताते हैं टीका में। वन्य व्याप्य इत्यादि ना, मूल में देखो, मतलब दीपिका में, न वन्य व्याप्य धूम, धूय नहीं धूम, वन्य व्याप्य धूमवानयम इति शाब्द परामर्श स्थले परामर्शस्य आवश्यकतया लाघवेन सर्वत्र परामर्शस्यैव कारणत्वात्। पूर्व पक्ष को सिद्धांती मतलब नैयायिक क्या कह रहे हैं कि समझो शाब्द परामर्श हो रहा है, किसी ने बता दिया वन्य व्याप्य धूमवान अयम, तो शब्द से ज्ञान हुआ आपको, धूमवान अयम इति शाब्द परामर्श स्थले, शब्द से जहां परामर्श हो रहा है तो परामर्श से आवश्यकतया केवल परामर्श से ही ज्ञान हो जाएगा, लाघवे न, तो इसके लिए वो लाघव मानते हैं कि सर्वत्र परामर्श से कारणत्वात्, परामर्श से ज्ञान हो गया, यहाँ आपको व्याप्ति की भी आवश्यकता नहीं हुई और पक्षधर्मता की भी आवश्यकता नहीं हुई, क्योंकि किसी ने बोल ही दिया वन्य व्याप्य धूमवान अयम, ऐसे वो सिद्ध करते हैं। टीका में देखिए, तथा ही वन्य व्याप्य धूमवान अयम इत्यात्मक शब्दजन्य, ये शब्दजन्य ज्ञान है, वन्य व्याप्य धूमवान अयम इत्यात्मक शब्दजन्य वन्यादि उपस्थिति अधीन विशिष्ट वैशिष्ट्य अवगाही, वन्यादि उपस्थिति अधीन, वन्य आदि की उपस्थिति अधीन विशिष्ट वैशिष्ट्य, वैशिष्ट्य का अर्थ है संबंध, विशिष्ट संबंध वाला अवगाही ज्ञानम, क्या वन्य व्याप्य धूमवान अयम इति शाब्दादि परामर्श स्थले, शब्द से परामर्श का ज्ञान किसी ने कराया, शाब्दादि परामर्श स्थले तद ज्ञान द्वयम विना अपि, तद ज्ञान द्वयम, वो ज्ञान द्वय क्या है, व्याप्ति स्मरण और परामर्श, व्याप्ति स्मरण और पक्षधर्मता। परामर्श तो करा रहे हैं, शाब्दादि परामर्श स्थले तद ज्ञान द्वयम विना अपि, जो दो ज्ञान प्राभाकर मानते हैं वो दोनों नहीं है, लेकिन शाब्दादि परामर्श हो गया, शाब्दादि परामर्श स्थले तद ज्ञान द्वयम विना अपि नैयायिकैः इव मीमांसकैः अपि अनुमिति स्वीकार, तो नैयायिक वहां अनुमिति मान लेते हैं परामर्श से, मीमांसकों को भी माननी पड़ेगी। मतलब वो क्या बता रहे, देखो व्यतिरेक व्यभिचार का स्वरूप हमने क्या कहा, व्यतिरेक व्यभिचार क्या है, कारण अभावे कार्य सत्व, तो कारण प्रभाकरों ने क्या बताए, दो, क्या क्या, व्याप्ति स्मरण और पक्षधर्मता, वो दो नहीं होने पर भी ज्ञान हो जाएगा, ये पंक्ति वो बता रही है। तद ज्ञान द्वयम विना अपि, मतलब कारण के अभाव में अनुमिति हो जाएगी, कब हो जाएगी, जब शाब्दादि परामर्श हो, तो ये व्यतिरेक व्यभिचार हुआ कि नहीं हुआ, हो गया, हो गया। हाँ व्यतिरेक व्यभिचार हो गया, वो तो दिखा दिया, इसलिए और मीमांसकों को भी ये अनुमिति का स्वीकार करना पड़ेगा। तत्र व्याप्यता अवच्छेदक प्रकारक पक्षधर्मता ज्ञानत्वस्य, दो चीज हो गई, एक है व्याप्यता अवच्छेदक प्रकारक, मतलब जहां व्याप्ति का ज्ञान हो, और दूसरा पक्षधर्मता ज्ञानत्वस्य, अनुमिति नहीं अनुमिति, अनुमिति कारणता अवच्छेदकत्व कल्पने, अनुमिति की कारणता का ये अवच्छेदक हो जाएगा व्याप्ति और पक्षधर्मता।
कल्पने उभय मत सिद्धे, ये तो उभय मत सिद्ध है, मतलब दो का स्वीकार तो नैयायिक भी करते हैं, मीमांसक भी करते हैं, इतना तो उभय मत सिद्ध है। लेकिन अकारणे तादृश विशिष्ट ज्ञानत्व अवच्छिन्ने मीमांसकैः अनन्यथा सिद्धत्वं नियत पूर्ववर्तित्वं च इति उभयं कल्पनीयं तद गौरवम। लेकिन जब कारण न हो, अकारणे, कारण के अभाव में, मतलब ये दो कारण के अभाव में भी तादृश विशिष्ट ज्ञानत्व अवच्छिन्ने, ऐसा जो विशिष्ट ज्ञान हो, मीमांसकैः अनन्यथा सिद्धत्वं नियत पूर्ववर्तित्वं च इति उभयं कल्पनीयम। मीमांसकों को ये दोनों को अनन्यथा सिद्ध, मतलब हमेशा ये आवश्यक हो, ऐसी कल्पना उनको करनी पड़ेगी, ये गौरव दोष हो जाएगा। मतलब मीमांसकों का जो कहना है उसका निषेध नैयायिक कैसे करते हैं कि परामर्श जो है वो मुख्य है, ऐसे। किंच ज्ञान द्वयस्य कारणतावादिना प्राभाकरेण, प्राभाकर जो कहते हैं ज्ञान द्वय कारण है, ज्ञान द्वयस्य कारणतावादिना प्राभाकरेण, समझो ये दो ज्ञान हुए, धूमो वन्नी व्याप्य और आलोकवान पर्वत। धूमो वन्नी व्याप्य मतलब वहां वन्नी की व्याप्ति तो हो गई, धूम वन्नी का व्याप्य है, और धूमवान पर्वत के बदले आलोकवान पर्वत, ये ज्ञान हुआ। तो अगर कोई कहते हैं कि ये भी पक्ष धर्मता है, क्योंकि पक्ष में आलोक है, इति ज्ञानात अनुमिति आपत्ति है, इस ज्ञान से अनुमिति की आपत्ति हो सकती है, इसलिए प्राभाकरों को क्या कहना पड़ेगा, आपत्ति है वारणाय तद्धर्म, तद्धर्म का अर्थ है धूमत्व, धूमत्वावच्छिन्न विशेष्यक व्याप्ति प्रकारक निश्चय विशिष्ट, तद्धर्म, तद्धर्म का अर्थ है धूमत्व, धूमत्वावच्छिन्न प्रकारक पक्षता अवच्छेदक अवच्छिन्न विशेष्यक निश्चयत्वम कारणता अवच्छेदकम ज्ञान द्वय साधारणम मंतव्यम। इतना बड़ा उनको मानना पड़ेगा, वह बड़ा दिख रहा है, वास्तव में सरल ही है। धूमत्वावच्छिन्न विशेष्यक और व्याप्ति प्रकारक, धूमत्वावच्छिन्न विशेषक मतलब वन्नी व्याप्य धूम। देखो केवल इतना सुनो और इतना समझो, बाकी पूरी पंक्ति को मत देखो अभी। वन्नी व्याप्य धूम, इसमें विशेष्य क्या है, धूम। धूम, धूम और विशेषण होगा वन्नी व्याप्यत्व, ठीक है। तो यहाँ क्या कह रहे हैं, धूमत्वावच्छिन्न विशेषक, इतना हो गया पद, धूमत्वावच्छिन्न विशेषक, और व्याप्ति प्रकारक, व्याप्ति हो गई प्रकार, वन्नी का व्याप्त तो विशेषण हो गया वन्नी व्याप्य, व्याप्ति प्रकारक एक पहला निश्चय हुआ, धूमो वन्नी व्याप्य, तो ये एक हो गया धूमत्वावच्छिन्न विशेषक व्याप्ति प्रकारक निश्चय। इसके पश्चात हमको दूसरा ज्ञान क्या होना चाहिए, धूमवान अयम पर्वत, तो तद विशिष्ट धूमवान पर्वत, धूमवान पर्वत में विशेष्य क्या होगा, पर्वत, और पक्ष क्या है, पर्वत पर्वत, पक्षता अवच्छेदक क्या है, पर्वत पर्वतत्व, पक्षता अवच्छेदक है पर्वतत्व, पक्षता अवच्छेदक अवच्छिन्न क्या होगा, पर्वत। पर्वत, वो है विशेष्य। तो पक्षता अवच्छेदक अवच्छिन्न विशेष्यक, ये हो गया पर्वत। जो आगे की पंक्ति है उसमें इतना स्पष्ट हो गया, पक्षता अवच्छेदक अवच्छिन्न विशेष्यक, और उसका विशेषण क्या होगा, धूमवान। कैसा धूम, जो वन्नी से व्याप्य है, वन्नी व्याप्य धूमवान, ठीक है ना।
पर्वत का विशेषण है धूम, धूम का विशेषण है वन्य की व्याप्ति, वन्य व्याप्य धूमवान अयम पर्वत, ऐसे हो जाएगा। तो देखो क्या दिया है, तद धर्म मतलब धूमत्वावच्छिन्न प्रकारक, धूमत्वावच्छिन्न प्रकार, वहां धूम हो जाएगा विशेषण। धूम विशेषण किसका होगा, पर्वत का। तो धूमत्वावच्छिन्न प्रकार का पक्षतावच्छेद का अवच्छिन्न विशेष्य का निश्चयत्वम, ये समझ में आ गया। मतलब बाकी सब लोगों को समझ में आया कि नहीं। जी स्वामी जी। सरल है, हाँ कुछ कठिन नहीं है इसमें। वो केवल न्याय वाले बता रहे हैं कि प्राभाकर को ये निश्चय करना होगा। क्या निश्चय होगा, धूमवान अयम पर्वत, तो धूमवान अयम पर्वत में पर्वत हो जाएगा विशेष्य, धूम होगा विशेषण। और धूम कैसा है, वन्य व्याप्य है धूम, तो धूम हो जाएगा विशेष्य, वन्य व्याप्य हो जाएगा विशेषण। तो विशेषण उसका विशेष्य, फिर ये विशेषण होके पर्वत का विशेष्य, पर्वत हो जाएगा विशेष। तो फिर से देखो पूरी पंक्ति, धूमत्वावच्छिन्न विशेष्यक व्याप्ति प्रकार का निश्चय एक, फिर तद विशिष्ट, ऐसे उससे विशिष्ट जो होगा ऐसा धूम, तद धर्म धूमत्वावच्छिन्न प्रकार का, और पक्षतावच्छेद का अवच्छिन्न विशेषक निश्चयत्वम, ये पूरा कारणता अवच्छेदक में आएगा। कारणता अवच्छेदकम ज्ञान द्वय साधारणम मंतव्यम प्राभाकर ही, उनको इतना बड़ा मानना पड़ेगा कारणता का अवच्छेदक। कारणता किसके लिए, किसके प्रति कारणता, अनुमिति के प्रति, अनुमिति के प्रति कारणता। तद अपेक्षया, उसकी अपेक्षा से नैयायिकों को क्या मानना पड़ेगा, व्याप्ति प्रकारता निरूपित, हेतु प्रकारता निरूपित, पक्ष विषयताशाली निश्चयत्व। व्याप्ति प्रकारता निरूपित, हेतु प्रकारता निरूपित, पक्ष विषयता, तो व्याप्ति चाहिए और पक्ष धर्मता चाहिए। तो हेतु व्याप्ति हो जाएगी प्रकारता विशेषण, उससे विशिष्ट होगा हेतु, फिर ये हेतु से हेतु हो जाएगा विशेषण, और विशेष्य होगा हेतु प्रकारता निरूपित पक्ष विषयताशाली, वहां हो जाएगा पक्ष विशेष्य। तो पक्ष विषयताशाली निश्चयत्वम व्याप्ति विशिष्ट वैशिष्ट्य अवगाही निश्चयत्वम कारणता अवच्छेदक मन्यते, ये हो जाएगा कारणता का अवच्छेदक। तद ह्रस्व शरीरतया परम लाघवम इति बोध्यम, और ये ह्रस्व शरीर है, मतलब शरीर में लाघव है इसमें, इसलिए ये निश्चय अधिक लाघव धर्म से विशिष्ट होने के कारण इसको सटीक माना जाएगा। नैयायिकों की समझ ये है। वो प्राभाकर अपना कुछ मत देंगे कि इसमें आपने जो हमारा मत है उसमें वाक्य केवल लंबा कर दिया, अपने इसमें वाक्य छोटा दे दिया, और वास्तव में हम जो कहना चाहते हैं वो यही है, व्याप्ति प्रकारता निरूपित, हेतु प्रकारता निरूपित, पक्ष विषयताशाली निश्चयत्व। केवल जो व्याप्ति विशिष्ट वैशिष्ट्य अवगाही जो दिया है ना, क्योंकि परामर्श क्या होता है, परामर्श होगा व्यापार। देखो हमने पहले ये देख लिया है, व्याप्ति परामर्श अनुमिति। तो परामर्श क्या है, तज्जन्यत्व सति तज्जन्य जनक, व्याप्ति से जन्य होगी अनुमिति और व्याप्ति से जन्य होगा परामर्श भी। तो तज्जन्यत्व सति व्याप्त
व्याप्ति से जन्य है और तज्जन्य का जनक, तो ये परामर्श है वो व्यापार हो गया। तज्जन्य सति तज्जन्य जनकत्व, उसको मुख्य मानते हैं न्याय मत में। अब और एक मत बताते हैं प्राचीन नैयायिकों का। प्राचीनास्तु व्याप्यत्वेव न्यायमानम लिंगम अनुमितिकरणम इति वदन्ति तद्दूषयति। प्राचीन नैयायिक कहते हैं व्याप्यता, व्याप्यत्व, वहां दो मात्रा चाहिए, व्याप्यत्वैव न्यायमानम लिंगम अनुमितिकरणम। वो कहते हैं न्यायमानम लिंगम अनुमितिकरणम इति तद्दूषयति लिंगम न करणम। दीपिका में कहा लिंग जो है वो करण नहीं होगा। कैसे? अतीत अनागतादौ व्यभिचारात, व्याभिचारात नहीं, व्यभिचारात। अतीत वस्तु और अनागत मतलब जो भविष्य में होगी, भूतकाल और भविष्यकाल में जो है उसमें व्यभिचार हो जाएगा। मतलब जो धूम अभी नहीं है वो लिंग करण हो सकता है कि नहीं? वो ऐसा धूम जो अभी नहीं है वो करण हो सकता है कि नहीं हो सकता है? नहीं। क्यों नहीं हो सकता? जो देखो, समझो आप कहीं पुरानी जगह में गए, वहां पहले यज्ञ होते थे, ठीक है? तो वहां यज्ञ की वेदी है और अभी धूम नहीं है, वन्नी भी नहीं है, वो ऊपर काला काला है। तो आप अनुमान करोगे यं यज्ञशाला वन्नीमती धूमवत्वात्, ये यज्ञशाला वन्नी वाली होगी, मतलब पहले। क्यों? क्योंकि यहाँ पहले धूम था, तो अभी वो धूम यहाँ नहीं है। जो धूम नहीं है उसको आप करण मान सकते हो कि नहीं, ये प्रश्न है। तो उत्तर दिया गया वो लिंग जो नहीं है अभी वो करण नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि करण क्या है? असाधारण कारणम करणम। जो असाधारण कारण होगा वो करण होगा। और असाधारण कारण मतलब वो कारण होगा। कारण क्या है? कार्य नियत पूर्ववृत्तित्वम, कार्य के नियत रूप से पहले जो वहां उपलब्ध हो वही कारण होगा। कार्य नियत पूर्ववृत्तित्वम कारणत्वम। तो असाधारण कारण जो है वो भी कार्य के पहले उपलब्ध होना चाहिए, और असाधारण कारण है करण। इसका अर्थ है करण वहां कार्य के पहले उपलब्ध हो। तो अगर कार्य हो रहा है अनुमिति, तो वहां धूम, अगर आप लिंग को करण मानोगे तो वहां धूम आवश्यक होना चाहिए। लेकिन अतीत और अनागत धूम, वहां अनुमिति तो होती है लेकिन धूम वहां करण नहीं बनता है। इसलिए कहा अतीत अनागतादो व्यभिचारा। समझ में आया? सबको समझ में आया ये? यस। उसको स्वामी। थोड़ा अभी बताते हैं, टीका में देखिए। अतीत अनागतावादी, अनागतादवादी तादृशे लिंगे व्यतिरेक व्यभिचारात् इति भाव। तादृश लिंग में व्यतिरेक व्यभिचार होगा। व्यतिरेक व्यभिचार का अर्थ क्या है? फिर से कारणाभावात् कार्ये असत्त्वम्। कारणाभावे कार्य सत्व,
कारणाभावे कार्य सत्व। तो कारण क्या है इसमें? किसको पूर्व पक्षी कारण मानता है? पूर्व पक्षी मतलब यहाँ प्राचीन नैयायिक है। लिंग को। लिंग को। तो लिंग नहीं है, अतीत और अनागत में धूम नहीं है, तो धूम जो लिंग है वो वहां उपलब्ध नहीं है, इसलिए कारण का अभाव। लेकिन अनुमिति हो जाती है, कार्य अनुमिति है, तो कारणाभावे कार्य सत्वम, ये है व्यतिरेक व्यभिचार, व्यतिरेक व्यभिचारादिति भाव। इयं यज्ञशाला वन्यमती आसीत अतीत धूमात, देखो अनुमान कर दिया। इयम यज्ञशाला वन्यमती आसीत, ये पहले वन्नी वाली होगी। क्यों? अतीत धूम यहाँ दिख रहा है, मतलब धूम होगा, वो भी अनुमान करते हैं। अतीत धूम का भी अनुमान होगा, और यज्ञशाला वन्यमती उसका भी अनुमान होगा। एवं इयम यज्ञशाला वन्यमती भविष्यति भावी धूमात इति अत्र अनुमिते है अनुभव सिद्धत्वेन, और ये भी अनुमान होगा, यहाँ यज्ञशाला में भविष्य में वन्नी होगी। क्यों? भविष्य धूम वाली होने के कारण। तो कैसे समझेगा? जैसे समझो अभी यज्ञशाला बन रही है, लेकिन ऊपर धुआं को निकलने के लिए एक चिमनी लगा दी है ऊपर, तो वहां से धुआं निकलेगा। बोले हाँ ये तैयारी हो चुकी है, मतलब यहाँ यज्ञ करेंगे, धुआं निकलेगा, वो ऊपर से जाएगा। तो यह यज्ञशाला वन्यमती भविष्यति, ऐसे। इति अत्र अनुमिते है अनुभव सिद्धत्वेन तत्र तद अव्यवहित पूर्वम भूत भविष्य धूमादेहे असत्वात्, ये तो अनुभव सिद्ध अनुमान हो गया। और धूम वहां अव्यवहित पूर्व नहीं है, भूतकाल का तो कहाँ था, अभी तो बहुत समय से नहीं है। भविष्य का धूम बहुत समय के बाद होगा। तो अव्यवहित पूर्वम भूत भविष्य धूमादेहे असत्वात् तादृश अनुमितिरेव न भवितुम अर्हति इति भाव। तो इस प्रकार की अनुमिति ही नहीं होगी, अनुमितिरेव न भवितुम अर्हति इति भावः। व्यापारवत यहाँ से कल देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।